सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम। और जिनकी वजह से ये आज हमको ये दिन, जो कि हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, ऐसे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक श्री कन्हैयालाल जी अग्रवाल ठेकेदार, आदरणीय श्री जसपाल पेमदे जी, और मैं लगातार देख रहा हूं तीसरे सदस्य जो इनकी टीम में हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण कड़ी में पहुंचने वाले मेरे छोटे भाई श्री विजय शाक्य जी, मंच पर सम्मानीय अतिथि श्री खेमराज नेक जी, श्री रामनारायण रावत जी, आदरणीय श्री रामकिशन जी बोध जी, एवं अभी एक नाम और लिया गया था जहाँ पर जिन्हें कि ये पूरी रात मेहनत कर इस पंडाल को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं उनका नाम पूरी तरीके से नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ललित राज नेक जी, ऐसे लोग जो बिना स्वार्थ के एक अच्छी सोच के साथ राष्ट्र के लिए, जो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कोई नाम आम की बात नहीं, अच्छी मानसिकता के साथ अपना काम कर रहे हैं, ऐसे महानुभावों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं। हम 26 जनवरी 1950 का दिन से पहले की बात करें तो 26 जनवरी 1950 का दिन हमें देखने का मौका ऐसे हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजादी दिलाने में 15 अगस्त 1947 का दिन हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उस दिन को आज से भी ज्यादा पहले का दिन मैं अच्छा मानता हूं। मैं इसलिए मानता हूं कि जब जब हम मंच में खड़े होते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी मंच हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर व्यक्ति जाति पाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, विघटन की बात करता है। लेकिन दोस्तों, मैं वो बात याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 से पहले कोई जातिवादी नहीं थी, कोई जातवाद नहीं थी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, कोई सिख ईसाई नहीं था। सबने एक ही लड़ाई लड़ी, 200 साल की गुलामी को अपने आप से मुक्त करने की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था। वो दिन अच्छे थे, लेकिन आज आजादी के पाने के बाद हम लोग कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का बन गया। क्यों? कि हमारा उपयोग किया गया है। हमारा उपयोग राजनीति के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ चंद लोगों ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग जहां बैठे हैं, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में सबसे ज्यादा यदि भूमिका है तो आप और हमारे बीच के समाज के लोगों की है। लेकिन फिर भी हम गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आज मजदूर संगठन के नाम से ये जो आयोजन किया जा रहा है, मजदूर की भूमिका आप जानते हैं कितनी बड़ी होती है। इस मजदूर की भूमिका जिस संसद के अंदर बैठ के जो हमारे लोग कानून बनाते हैं, उस संसद को बनाने का कार्य भी मजदूरों ने ही किया है। हिंदुस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा भवन हो या छोटे से छोटा हमारा घर हो, उसको बनाने में हमारी भूमिका हमारे मजदूर भाइयों की होती है। लेकिन उन्हीं संसद में, उन्हीं राज्यसभा भवनों में बैठ के राजनीतिक लोग हमारे भविष्य का फैसला लेते हैं। हमारा भविष्य आज भी क्या है? आज भी हम शोषित हैं, आज भी हमारा मजदूर परेशान है, आज भी हमारे मजदूर के घर में सुबह से शाम तक का खाना मौजूद नहीं है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूं, मैं भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूं, मैं जहां देखता हूं
ये महाराजवाड़े में जो जगह है बहुत ऐतिहासिक जगह है। सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ पर आते जाते रहे होंगे और आज भी सुबह 5 बजे से लोग निकलकर यहाँ पर एक जमघट के रूप में जा एकत्रित होते हैं। और किस लिए निकलते हैं? घर से सिर्फ 2 पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने परिवारों की रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य जब होता है कि आधे से ज्यादा मजदूर भाई 9-10 बजने के बाद घर वापस चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है। आज हम कहते हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, हम कह रहे हैं हम बहुत दुनिया में जाने लगे हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज भी हमारा मजदूर भूखा है, मजबूर है, उसके घर में बहन बेटी भूखी सोती है। आज भी इस देश की हालात है। मैं देखता हूँ एक मजदूर, एक कोई व्यक्ति यदि अपने मकान बनाने के लिए जब लेबर पकड़ने आता है तो एक उस व्यक्ति के पीछे एक स्कूटर पे 3-3, 4-4 मजदूर भाई लपक जाते हैं। क्या है ये देश? क्या है हालात? हम बात कर रहे हैं विकसित राष्ट्र की। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि आप सबको अपनी कीमत पहचानना होगी, अपनी ताकत को एहसास कराना होगा, हमको एकत्रित होना होगा, एक अच्छी सोच के साथ होना होगा, तभी हम अपनी बात को कह पाएंगे। और आने वाले समय में बड़े से बड़ा राजनीतिक दल कोई भी क्यों ना हो, हम उसको झुकाने में कामयाब होंगे। ये हमारा पक्का वादा होगा जब हम पूरी तरीके से एक मन से एक सोच के साथ कार्य करेंगे। आज का दिन पुणे में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने जो अवसर दिया आपके बीच में आने का। कभी मेरे को पहली बात तो मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, कभी भी मेरे को आप मुख्य अतिथि ना समझे। मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं आपके बीच का भाई हूं, आपके बीच के बराबर का साथी हूं। कभी भी किसी वक्त यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं आपके साथ ही पाऊंगा, आपके साथ ही खड़ा मिलूंगा। मैं आज पुणे उन राष्ट्रवीरों को जिन्होंने अपने जान देकर हमको जो दिन दिया है, मैं पुणे उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपको सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।